तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 चल रही है, तो आज हमारे पास कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। साथ में कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अपने ओटी हुए, सही जोड़ी हुई, आपके रिक्त स्थान हुए, सत्य सत्य हुए, इनके हमारे पास आंसर्स हैं और कुछ एक दो क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको पढ़िएगा और साथ में आंसर गूगल पे या बुक में आपको मिल जाएंगे, आप उसमें देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है, ये मान सकते हो कि 90% चांसेस हैं, चांसेस नहीं, आपका 90% ये मान लो क्वेश्चन पेपर आ ही जाएगा इसी में से। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। कैसा पेपर आ सकता है आपको बता देता हूँ कि 80 अंक का आएगा, वो आपको मिलेगा 2.5 घंटा, 2.3 आपको घंटा मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट मिलता है। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको क्वेश्चन क्यों लेकर चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको चुनना है कि मैंने सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन दिया और साथ में इसका आंसर दे दिया है, मैंने उसमें ऑप्शंस नहीं दिए। तो आप पूरी वीडियो को देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो के अंत तक रहना साथ में। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कि लैंगिक संसर्ग जन्य रोग क्या होता है। तो लैंगिक रोग होता है वो एड्स होता है। बी का है कि एक एक्स गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। एक कमी की वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है स्त्रियों में। आगे बढ़ते हैं कि नर युग्मक एंड अंड कोशिका, और कह सकते हैं कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा युग्मनज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। अगला आपका आंसर हो जाएगा 21वां। आगे क्वेश्चन है कि अकौरिकी या अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोन, एक से जो दिखते हैं उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला है कि जब दो विपरीत लिंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर लैंगिक जनन। अगला है कि परागण होता है, क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद। ये आपका आंसर हो जाएगा परागण ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण। द्विलिंगी प्राणी, उसमें ऑप्शन दिया होगा आपके पास, 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको दोनों हो जाएगा। उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन हो तो उपरोक्त सभी लगा देना, जब हो केचुआ और जोंक तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है कि शुक्राणु का पोषक किसके द्वारा होता है। तो सर्टोली कोशिका के द्वारा शुक्राणु का पोषक होता है। अगले बढ़ते हैं पोषण होता है। अगले बढ़ते हैं कि मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा RNA में। चलिए आगे बढ़ते हैं, RNA का फुल फॉर्म सभी को पता होगा ज़्यादातर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक कोडान का नाम लिखो। प्रारंभिक कोडान क्या होता है, AUG, याद रखना है इसको, AUG, ऐसा ही आ जाएगा आपका क्वेश्चन, आप सीधा ऐसे लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था। तो बॉबरी एंड सरू ने, ये आपके आंसर हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं कि 100 प्राथमिक ऊसाइटस से कितने अंडाणु बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सा, 100 बनते हैं, 100 बोलना चाहता था। आगे बढ़ते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इस आपका आंसर हो जाएगा लीडिंग कोशिका से। आगे बढ़ते हैं, अब ये अगला क्वेश्चन है कि एक आवासीय फल का नाम, आवासीय फल का नाम होता है, पहला सेब, दूसरा नाशपाती। आपको एक लिखना है, में से कोई लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो पहला है कि भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संपर्क बनाने के लिए बनी संरचना क्या कहलाती है। तुम्बिका या एम्पुला, तुम्बिका कह सकते हैं, एम्पुला कह सकते हैं, दोनों में कोई सा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए। आपका आंसर है 3। आगे बढ़ते हैं, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, अनिषेक फलन। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिषेक फलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, बीज बन जाता है। आपका ये आंसर बीज आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। आगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, आपका लखनऊ में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि JIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, जायगोट
जायगोट इंट्रा, डेंट्रा नहीं, ये इंट्रा हो जाएगा, जायगोट इंट्रा फेलियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जायगोट इंट्राफेलियल फेलियन ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोसिट्रोनिक जीव कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक जीवा आरएनए में पाया जाता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, सही जोड़ी की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें सही जोड़ी क्या है, मैंने आपको सही जोड़ी सीधी सीधी दे दी है, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसको थोड़ा अलग अलग आएंगे। वो मैंने एक पहले वीडियो आपको बना के दी है, उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकते हैं उसमें, तो वो वीडियो पूरी देखें आप, वो वाली भी वीडियो देखें और ये वाली वीडियो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो, मैंने आपको बताया कि 90% क्वेश्चन आप में फंसेंगे तो 90% आपके आ जाएंगे इसमें, 80 में से 70 नंबर इसमें से आपके मिल जाएंगे। 2-4 नंबर जो रहते हैं वो पुरानी वाली वीडियो देख लेना आप, एक डाल चुका हूँ मैं, उसमें से भी चांसेस हैं लगभग 70%। इसका मतलब ये कि दोनों को आप देख लिया ना तो 80 में से आप लगभग 75 आपके नंबर आ ही जाएंगे। दोनों वीडियो को देखने से 75 प्लस ही आएंगे 80 में से, अगर ये 80 नंबर का होगा तो। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे। मैंने ये वीडियो जो अपने सही जोड़ी है मैंने सीधे सीधे आंसर बता दिए और आपको अलग अलग मिलेंगे, आप ये चेक कर लेना कि ब्लड कैंसर कायम होता है, ल्यूकेमिया होता है, दूसरा एक्रोसोम होता है, शुक्राणु 1/3 1:3 का एक संकर क्रॉस होता है, मादा जननांग क्या होता है, जयांग होता है, और वैसेक्ट्रोमी होता है पुरुषों में, जन्म नियंत्रण विधि, और ट्यूबेक्टोमी होता है मादाओं में जन्म नियंत्रण विधि के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि मादा युग्म डेमोग्राफी की बात करते हैं, 7वां की डेमोग्राफी, जनसंख्या अध्ययन और मादा युग्मनज एक्स गुणसूत्र, और नर युग्मनज की बात करें तो वाई गुणसूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो आंसर आपका, कुछ पौधों में विशेष प्रकार की खाद्य संग्रह के लिए रचना पाई जाती है, विशेष प्रकार की, उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। अगला है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब आपका आंसर ये है कि जब 2 युग्मक की आवश्यकता जनन के लिए होती है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर एवं मादा की आवश्यकता होती है तथा इसमें निषेचन की क्रिया आवश्यक होती है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया है कि यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त मतलब रुकता नहीं है, ये रुकता नहीं है। बाहर अगर बहता है ना उसका शरीर का रक्त, तो वो रुकता नहीं है, जिससे या फिर अगर मान के चलो चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा हो सकता है, क्योंकि रक्त का बहना देर में बंद होता है। जब रक्त आपकी शरीर बॉडी में जितना रक्त है उसमें से ज़्यादातर बह ही जाएगा तो फिर आपकी चांसेस रहते हैं कि आपका हो सकता है आपकी डेथ हो जाए वहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करें। एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। एक्रोसोम के 2 कार्य लिख लेते हैं कि यूथेरियम स्तनधारी में एक्रोसोम में अपक्षयी एंजाइम होता है, यह एंजाइम डिंब के बाहरी झिल्ली को तोड़ देता है, पहला ये। दूसरा है कि एक्रोसोम शुक्राणु कोशिका में अगुणित नाभिक को अंडाशय में हप्लोइड नामक नाभिका से जुड़ने की अनुमति देता है, जुड़ने में सहायता करता है, अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं, वो आपको गूगल या बुक में जाके आपको सॉल्यूशन देखना है, और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ये चांसेस हैं आ जाएंगे, फुल आएंगे। ऐसे आएंगे ना तो पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया वो पूरा रख जाएगा। अब ये याद रखिए, क्वेश्चन है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें भी डाल चुका हूँ, मैं 32-33 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें से भी आपके लगभग 30 नंबर के आए, उसमें से भी लगभग 40-50 नंबर के इसमें आ सकते हैं। इसमें मैं गारंटी, हालाँकि कुछ क्वेश्चन उसके इसमें भी मैंने डाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाले हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, इसीलिए मैं दोनों वीडियो में डाल देता हूँ, कुछ बचते हैं मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्विसंकर कोष क्या होता है। ये द्विसंकर कोष है, ये भी देख सकते हैं आप, देख लेना बुक में। अगला है समयुग्मजी क्या है, ये भी आपको उसमें से ही देखना है, बुक में से ही। अगला है MTP से आप क्या समझते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बुक में, आपको एग्ज़ाम पेपर में ये रखा मिल जाएगा आपको सामने, आप सॉल्व कर देना और इसको लिख देना। अगला है 13वां, बात करते हैं ना, यूक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं। अगला है बैगिंग से आप क्या समझते हैं। अगला है बीजाणु की संरचना का चित्र बनाइए। अगला है 16वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में 3 अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन देखने को वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, बता देता हूँ कैसे हैं कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। ये बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही रहता है। अब तो शायद आपको इम्पोर्टेंट, आप तो याद ही हो गया होगा इसको सुनते सुनते, आपने पढ़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि, और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा चित्र सहित लिखिए। पहले तो क्रिया लिखना है आपको, फिर रेखा चित्र बनाना है आपको, कैसे बनते हैं वो एक्स वाई बना के बनते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां, डीएनए अंगुलिक छापन क्या है, उपयोग लिखो। ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखना है आपको। और 21वां क्वेश्चन है आपका कि डीएनए व आरएनए में 5 अंतर लिखना है। ये डीएनए आरएनए तो 2012 2011 से और 12 से इतने को साल हो गए, पूछा ही जा रहा है। ये तो आपको रटा होना चाहिए एकदम, मुंह बोले होना चाहिए कि कोई पूछे डीएनए व आरएनए में 5 अंतर बताइए, 10 अंतर बताइए, बिना कुछ पढ़े लिखे आप सब कुछ उसको बता दो, ताकि पहले पढ़ा हो, याद हो गया होगा अभी तक तो। अगला है कि जीन से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं भी लिखना आपको, जीन की परिभाषा लिखना, साथ में विशेषताएं लिखना। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक साथ में कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम जो वीडियो पुट करें वो आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ लेकर, साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और अच्छे नंबर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। मान के चलो, अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो आपका तिमाही और छमाही का जो रिज़ल्ट आएगा ना, अच्छे नंबर आएंगे ना आपके, तो उसी की बेस पे आपके फाइनल ईयर के नंबर्स जोड़े जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। हमको तिमाही और छमाही में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, अच्छे नंबर लाना फिर भी ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि आपकी जो कैरेक्टर चेक होता है ना आपका, नॉर्मल जैसे आप कैसे पढ़ते हैं, वो आपको तिमाही छमाही से ही पता चलता है। कि फाइनल में बंदे पढ़ लेते हैं 2-3 महीने में, अच्छा पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं, पर आपको शुरुआत से ही पढ़ना है, अभी से आपको एकदम परफेक्ट होकर जाना है, फाइनल तक पहुंचना है। तिमाही छमाही का भी एग्ज़ाम पेपर आ रहा है, उसको भी हम डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।